गुड डे एवरीवन। मैं डॉक्टर आकाश खोने, मैं कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ। मैं नागपुर रामदास पेट में प्रैक्टिस करता हूँ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है चिकनगुनिया आर्थराइटिस। जैसे कि आप जानते हैं, चिकनगुनिया इंडिया में काफ़ी कॉमन है, स्पेसिफिकली इन सेंट्रल इंडिया, इन महाराष्ट्र, इन छत्तीसगढ़, इन गुजरात एरिया। इस एरिया में चिकनगुनिया आर्थराइटिस के काफ़ी पेशेंट पाए जाते हैं। सो इस टॉपिक पे बात करना काफ़ी ज़रूरी है। पहले ये जानना ज़रूरी है कि चिकनगुनिया कैसे होता है। बेसिकली चिकनगुनिया आर्थराइटिस एक वायरस के कारण होता है जिसका नाम चिकनगुनिया वायरस है। इस वायरस का ट्रांसमिशन इंसान को एडिस मॉस्किटो के द्वारा होता है। ये मॉस्किटो ज़्यादातर लोगों को दिन के दौरान और शाम के दौरान काटता है और इस वायरस का ट्रांसमिशन इंसान को होता है, जिसके कारण चिकनगुनिया आर्थराइटिस होता है। इसी मॉस्किटो मतलब एडिस मॉस्किटो से और कुछ बीमारियां भी हो सकती है, जैसे कि डेंगू, फाइलेरिया इत्यादि। मोस्ट कॉमनली चिकनगुनिया आर्थराइटिस मिडल एज लोगों को और ओल्ड एज लोगों को अफेक्ट करता है। बच्चों में जनरली फीवर आता है, पर आर्थराइटिस उतना प्रिवेलेंट नहीं होता है। चिकनगुनिया आर्थराइटिस में कुछ कॉमन लक्षण पाए जाते हैं। उनमें सबसे पहला लक्षण है बुखार। चिकनगुनिया में मॉडरेट टू हाई ग्रेड फीवर अप टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। यह बुखार जनरली 5 से 7 दिन तक रह सकता है और सिंपल एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है। सेकंड कॉमन सिम्टम है जो चिकनगुनिया आर्थराइटिस में पाया जाता है, वो है रैश। रैश जनरली पहले 10 दिनों में होता है, जिसमें लाल दाने पेट पे, हाथों पे, पैर पे और कभी कभी फेस पे भी पाए जाते हैं। और जब वो हील होते हैं, कुछ पेशेंट्स में हाइपर पिगमेंटेशन मतलब कालापन भी आता है। ये हाइपर पिगमेंटेशन या कालापन ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 मंथ ठीक हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम जो चिकनगुनिया आर्थराइटिस में होते हैं वो है जॉइंट पेन। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को चिकनगुनिया होने के बाद जोड़ों में दर्द होना कॉमन है, जिसमें बोथ स्मॉल एंड लार्ज जॉइंट में पेन होना, स्वेलिंग होना, स्टिफनेस होना, ये सब कॉमन होता है। ऑलमोस्ट 60 to 70% लोगों में जॉइंट पेन 1 से 3 महीने में ठीक हो जाता है और सिंपल ट्रीटमेंट जैसे कि पेन किलर से पेशेंट ठीक हो जाते हैं। पर 20 से 25% लोगों में क्रोनिक चिकनगुनिया आर्थराइटिस, जिसमें आर्थराइटिस 3 महीने से ज़्यादा समय तक रहता है, वो हो सकता है। क्रोनिक चिकनगुनिया आर्थराइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरह ही होता है, जिसमें सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस मतलब दोनों हाथों के, दोनों पैरों के जोड़ में सूजन आना, दर्द होना, सुबह आधे घंटे से 1 घंटे तक अकड़ना और मूवमेंट करने के बाद पेशेंट को सिम्टम फ्री होना, ये सब सिम्टम पाए जाते हैं। कुछ और लक्षण चिकनगुनिया आर्थराइटिस में होते हैं, जैसे कि बैक पेन। कुछ पेशेंट्स को चिकनगुनिया आर्थराइटिस में सीवियर बैक पेन हो सकता है, जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तरह सिग्निफिकेंट मॉर्निंग स्टिफनेस करता है और पेशेंट को मूवमेंट के बाद पेन फ्री हो जाता है। वैसे ही कुछ पेशेंट्स को फाइब्रोमाइल्जिया जैसे सिम्टम मतलब मसल पेन, मसल फटीग, जल्दी थकावट आना, ये सिम्टम भी कुछ दिन के लिए होते हैं। चिकनगुनिया को डायग्नोस करने के लिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली चिकनगुनिया हर्ड में होता है, तो बहुत सारे पेशेंट को एक साथ जॉइंट पेन होना चालू हो जाता है। तो कम्युनिटी में अगर बहुत सारे पेशेंट को बुखार के बाद जोड़ों का दर्द चालू हो गया है, तो चिकनगुनिया आर्थराइटिस होने का चांस ज़्यादा है। अगर पेशेंट को जोड़ों के दर्द के 2-3 दिन पहले या जोड़ों के दर्द के साथ में ही बुखार आए, तो चिकनगुनिया का टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। एक्यूट चिकनगुनिया आर्थराइटिस में कुछ ब्लड टेस्ट जैसे कि RT-PCR टेस्ट और IgM एंटीबॉडी टेस्ट हेल्प करते हैं। क्रोनिक चिकनगुनिया आर्थराइटिस जिसमें 3 महीने के ऊपर पेशेंट को जोड़ों का दर्द है, उसमें IgG एंटीबॉडी जनरली पॉजिटिव होता है। जिन पेशेंट को चिकनगुनिया में 3 महीने के ऊपर के जॉइंट के लक्षण है या 3 महीने के ऊपर जोड़ों का दर्द है, उनमें कुछ वात के टेस्ट भी कराना जरूरी होता है, जैसे कि RA फैक्टर, एंटी-CCP एंटीबॉडी और HLA-B27। क्योंकि अगर आपको पहले से वात के जीन्स आपके शरीर में पॉजिटिव है, तो परमानेंट वात होने का खतरा भी रहता है। अब सवाल ये आता है कि चिकनगुनिया आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट कैसे करें। जैसे कि हमने देखा, 60 to 70% चिकनगुनिया आर्थराइटिस में पेशेंट 1 से 3 महीने में ठीक हो जाता है। सो इन पेशेंट्स को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे कि पैरासीटामोल फॉर फीवर और कुछ सिंपल पेन किलर जिससे कि जॉइंट पेन ठीक हो जाते हैं, वो देने से ही पेशेंट 1 से 3 महीने में ठीक हो जाते हैं। पर अगर क्रोनिक चिकनगुनिया आर्थराइटिस है या फिर जोड़ों का दर्द अगर 3 महीने से ऊपर का हो, तो पेशेंट को DMARDs मतलब डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स की जरूरत होती है। मतलब उन पेशेंट्स को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरह ही ट्रीट करना होता है। DMARDs क्रोनिक चिकनगुनिया आर्थराइटिस में काफी हेल्प करते हैं और पेशेंट पूरी तरीके से सिम्टम फ्री हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ to 1 ईयर पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं और उनमें से बहुत सारे पेशेंट्स के DMARDs बंद भी हो जाते हैं।
हमने आज के इस वीडियो में ये जाना कि अगर आपको बुखार के साथ अगर जोड़ों का दर्द हुआ है तो वो चिकनगुनिया आर्थराइटिस हो सकता है, और अगर आपका जोड़ों का दर्द 3 महीने के ऊपर का है तो वो क्रोनिक चिकनगुनिया आर्थराइटिस हो सकता है। तो अगर आपको ऐसे लक्षण हो तो आप अपने नियरेस्ट रोमेटोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपको ठीक करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।